ज़हीर में क्या ऐसी बात थी कि आपने उसको अपना ही केस बना दिया? जिस तरफ ये केस जाने लगा था ना, या जिस तरफ इस केस को ले जाया जा रहा था, मेरे जैसे किसी बंदे की एंट्री बहुत ज़रूरी है और लोगों को सच बतानी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट ज़हीर की अहलिया के उसके वालिदैन ने बनवाए हुए हैं, वो पता कब इशू हुए हैं? 2015 में। मैं आपके चैनल पर बता के जा रहा हूँ, 27 अप्रैल 2006। 16 साल और तकरीबन इस वक्त 4-5 माह की है। वो पूरे खानदान का रिकॉर्ड चेक किया है, ज़हीर के पूरे खानदान में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कैसी बात? लड़की ने ये काम जो है ना, वो ज़हीर की मोहब्बत में कम और अपने वालिदैन की नफरत में ज़्यादा की है। इस केस में इतना अफोर्ड किस तरह से कर रहे हैं वो? मैं जी फीस भी लीला ला रहा हूँ केस में। इसके अलावा इन्होंने प्लाट वगैरह को दिए हुए थे किस्तों पे जिस तरह से होते हैं। अच्छा। वो कोई इन्होंने 2 प्लाट बेचे हैं, तो अब कराची में ये सर्वाइव कर रहे हैं। एक बच्चा जिसने अपनी तालीम के अखराजात खुद उठाए हो, मैट्रिक खुद किया हो, FSC खुद की हो। FSC है? हाँ जी, FSC। आपने वो डॉक्यूमेंट देखे? जी, पंजाब वाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान जलील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल्स PLC ऑफिशियल्स। PLC ऑफिशियल्स की एक ख़ास बात यह है कि हम इस चैनल पे आपको दिखाएंगे कि जो हाई प्रोफाइल केस थे, जो सोशल इश्यूज ज़्यादा हाईलाइट हुए, उन केसेस का क्या बना, A से लेकर Z तक केसेस को किस तरह से चलाया गया। और वो मैं अगर बात करूं, एक मिसाल दूं आपको, तो आपको ये केस याद होगा ज़हीर का। ज़हीर जो है एक बच्चा है और वो पंजाब का रहने वाला है। उसको कराची की एक जो है ना वो कुड़ी से प्यार होता है, वो शादी हो जाती है। वो केस अब जो है ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ख़त्म हो गया है या वो मंजर आम से हट गया है। मगर मैं आज मौजूद हूँ अली जाफ़री साहब के पास। अली जाफ़री कौन है? अली जाफ़री वो हैं जिन्होंने इसका ज़हीर के केस को ज़िंदा रखा है, हाईलाइट किया है। उनकी वजह क्या थी? क्या सब कुछ ये पैसों के लिए होते हैं? ये भी उनसे जानेंगे। क्या उन्होंने ये राफ़ी सबीलिल्लाह किया? क्या उनको कौन सी ऐसी बात ज़हीर की अच्छी लगी कि उन्होंने ज़हीर और उनकी बीवी के लिए जो है ना इतना बड़ा कदम उठाया, और A से लेकर Z तक। और आप, अच्छा मैं ये भी आपको बताता जाऊँ कि आप PLC के ऊपर किस्तवार, जिस तरह ड्रामे की किस्त नहीं होती, इसी तरह ही किस्तवार जो है ना, वो छोड़ दें आपने कि हमने अली जाफ़री साहब को कितना पे किया है, वो एक अलहदा चीज़ है, ठीक है, वो भी कभी आपको बताएंगे, लेकिन किस्तवार देखेंगे। तो आज इनसे पहले तो ये जानते हैं कि ज़हीर है और उसकी बीवी वो इस वक्त कहाँ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं जर्नलिज़म करता हूँ। सोशल मीडिया आजकल हर किसी ने अपनी दुकान चमकाई हुई है, मगर मैं बहुत से केसेस में देख रहा हूँ कि एक अली जाफ़री साहब हैं, वो बहुत मशहूर हो गए थे। स्क्रीन पे देखता था, आज मिला हूँ, और माशाल्लाह जिस तरह आप स्क्रीन पे खूबसूरत नज़र आते हैं, वैसे आपकी शख्सियत भी खूबसूरत है। मुझे ये बताएं मेरे नाजरीन को कि ज़हीर में क्या ऐसी बात थी कि आपने उसको अपना ही केस बना दिया? नहीं, ये बड़े लोगों को लगता है कि पता नहीं मैंने किस वजह से ये केस लिया, या मैं इस केस के ऊपर इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। असल में मसला ये है कि जिस तरफ ये केस जाने लगा था ना, या जिस तरफ इस केस को ले जाया जा रहा था, मेरे जैसे किसी बंदे की एंट्री बहुत ज़रूरी थी। उसकी रीज़न ये है कि इसको सेक्टेरियन बेसिस पे चलाने की कोशिश की जा रही थी। आपको भी पता है जिस तरह की कंपेन चली इस केस को लेके, तो आई वाज द पर्सन के जिसने कहा कि मुझे आना चाहिए और लोगों को सच बतानी चाहिए, और मैंने सच बताया, लोगों ने सुने। अब ज़हीर और उसकी बीवी कहाँ? ज़हीर कराची में है। कल तक की उसकी डेट है जो वो है अबूरी ज़मानत की 17, और जो ज़हीर की अहलिया हैं वो खातून इस वक्त वहाँ पे शेल्टर होम में। इन दोनों को अलग करने से क्या मिला फिर? ये तो मैं पूछ रहा हूँ लोगों से, ठीक कि है। इनको देखें जी, मेरी बात सुने। वो कहते हैं जी इसकी उम्र कम है। ये इतना एक तफसीली ये टॉपिक है ना, इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी 14 साल। किसकी उम्र है? ज़हीर की या अहलिया की? 14 साल, जबकि कहीं पे भी नहीं है उसकी उम्र 14 साल हो। जो डॉक्यूमेंट ज़हीर की अहलिया के उसके वालिदैन ने बनवाए हुए हैं, वो पता कब इशू हुए हैं? 2015 में। तो आपका कहने का मकसद ये है फेक डॉक्यूमेंट है? जी, वो भी उन्होंने फेक बनवाए हैं। ये फेक नहीं, मैं उनको कहूँगा। खैर, हमारी प्रैक्टिसेस हैं कि हम बच्चियों की उम्रें 2 साल 3 साल कम करवाते हैं। ठीक है।
कि उनके कैरियर का फिर कल को और बड़े मामला। तो ये उन्होंने भी खुद 2006 की उसकी बर्थ है, मैं आपके चैनल पे बता के जा रहा हूँ, 27 अप्रैल 2006। ये आप ज़हीर की अहलिया की बात कर रहे हैं? जी, ज़हीर की अहलिया की जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 2006, 16 साल और तकरीबन इस वक्त 4-5 माह की है वो। ठीक है। पंजाब में शादी हुई है, ठीक है, वैलिड है। मैं बेसिकली कोर्ट मैरिज के खिलाफ बहुत जी नाजरीन, ये पहले वकील हैं जी जहाँ से इनकी रोज़ी रोटी चलती है। मैं तो ऐसा सहाफ़ी हूँ, बिल्कुल हम जो है ना इखलाकियात के अंदर रहते हुए अगर इस तरह के केसेस ना हो तो इनकी रोज़ी रोटी चल नहीं सकती। लेकिन ये पहले हैं जो अपनी रोज़ी रोटी बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे ये भी जानेंगे कि क्यों। उसकी रीज़न ये देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोर्ट मैरिज कोई लड़का और लड़की करते हैं तो दो ख़ानदानों की इज्जत स्टेक पे लग जाती है। यस, हमारा मुआशरा ऐसी चीज़ों को तस्लीम नहीं कर सकता। जो कोर्ट मैरिज है वो तब होती है जब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। आप मेरे ख्याल में, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, आप उनकी फैमिलीज़ को भी मिले हैं। वो फैमिली किस तरह की है? क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं? क्या वो किसी एजेंडे पे थे, आपको लगता है? यार इतने नाइस लोग हैं, इतने नाइस लोग हैं। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपसे मिलवाऊं उन्हें। किसी भी थाने जाएं जहाँ पे वो उनका CRO का सिस्टम होता है, ID कार्ड का नंबर दे, 1 मिनट में रिकॉर्ड आ जाएगा। पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड चेक हुआ है। अच्छा, पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड चेक किया है। ज़हीर के पूरे ख़ानदान में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कैसी बात? कोई चाचा, मामा, कज़न, फूफा, कोई भी क्रिमिनल नहीं है। इतनी जो हवा दी गई थी यार, ये हुआ पता है इमरान साहब क्या है? लड़की ने ये काम जो है ना वो ज़हीर की मोहब्बत में कम और अपने वालिदैन की नफ़रत में ज़्यादा की है। ये बात आप जो कर रहे हैं ना, ये मेरे ऑडियंस देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे कि आया कि बच्चियों को पेरेंट्स से नफ़रत हो सकती है। तो वो आप कुछ पॉइंट्स हमें बता सकते हैं, वो क्या वजूहत क्या है? कुछ बता दें, फिर हम अगली किस्त में कुछ रख दें। वजूहत ये थी जी, बच्ची स्कूल नहीं जाती थी, बच्ची एकेडमी नहीं जाती थी, बच्ची का कोई दोस्त नहीं था, बच्ची की किसी के घर आना जाना नहीं था, बच्ची के घर कोई नहीं आ सकता था। 6 माह 8 माह साल बाद घर चेंज हो जाते थे। बच्ची का बाप घर में 24/7, बच्ची की माँ डिप्रेशन की मरीज़ा, बच्ची का बाप साइको। देयर आर लॉट ऑफ रीज़न। इसके ऊपर तो जिस तरह आप वो किस्तवार कह रहे थे ना, मैं हंस रहा था, इसके ऊपर वाकई 100 किस्तों का 100 बन सकता है। ड्रामा नहीं हम आपको इंशाल्लाह तकलीफ दिया करेंगे। आप बहुत ज़्यादा मालूमात है यार। देखो मेरी बात सुनो इमरान, मैं एक 16-17 साल की बच्ची ऐसे ही नहीं डिसीजन ले लेती। आपके बातों से, गुफ्तगू से जो अभी तक आपने हमें बताया है, यही समझ आया है कि ये लव मैरिज थी। सिंपल। ये दोनों बच्चों का डिसीजन था। पेरेंट्स इसमें कोई इन्वॉल्व या एजेंडा नहीं कह सकते आप? कोई एजेंडा नहीं था। इवन कि जब वो लड़की लाहौर आई है तो ज़हीर की फैमिली ने उस लड़की को वापस भेजने की कोशिश की है। तो फिर मेरा एक सवाल है जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है। आपने अपना जिक्र किया, जाफर साहब बताया, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो आले रसूल सैयदजाद होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना बनती है, ठीक है। तो हम फिर इस फ़िरका वारियत में इतनी हवा क्यों दे रहे थे छोटे से इशू पे? अभी भी दी जा रही है जी। अभी भी 1-2 उलमा हैं हमारे, उन्होंने इस तरह के बयान जारी किए हैं। शुक्र है कि लोगों ने उसको सेपरेट नहीं किया, ज़्यादा फैलाया नहीं है। अच्छा, हाँ, और ये गलत है, नहीं होना चाहिए यार। अहले किताब में नहीं शादियाँ हो जाती। तो लव मैरिज कहाँ फिरके देखती है भाई? लव मैरिज ना रंग देखती है, ना नस्ल देखती है, ना कौम, ना ज़ात, ना मज़हब। यही लोग जिनको आज तकलीफ़ें हैं ना इस शादी से, इनको आज कोई 80 साल की अमेरिकन औरत कह दे कि मैं शादी करती हूँ आधा नेशनैलिटी, नहीं आप ये भाग के जाएंगे। आप बात कर रहे हैं ज़हीर के ससुर की, मुझे लगता है मैं ससुर कह सकता हूँ क्योंकि अभी भी वो निकाह में तो हैं। अभी भी जी ये निकाह कायम दायम रहेगा जो ज़हीर ने निकाह किया है। यस, अच्छा, कायम दायम रहेगा। क्या हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। आज अल्लाह करे जब आपकी और मेरी बात हो रही है, कराची में केस सुना जा रहा है मुलाकात का। अच्छा, क्या पता है ज़हीर को उसकी अहलिया से मुलाकात की इजाज़त मिले। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक तो वो यतीम बच्चा है, दूसरा उसकी जो वालदा है वो बेवा हैं और वो दर्जा चाहरा उनके मुलाजिम हैं, तो ये किस तरह इस केस में इतना अफोर्ड किस तरह से कर रहे हैं वो? मैं जी फीस भी लीला लड़ रहा हूँ केस इनका। अच्छा। और जो राय खुरम साहब थे मेरे से पहले, उन्होंने भी जब निकाह करवाया था तो उन्होंने फ़ीस ली थी, लेकिन जब बाद में फिर मामलात हुए उन्होंने भी फ़ीस अपनी छोड़ दी इनको।
और उसके अलावा इन्होंने प्लाट वगैरह तो दिए हुए थे किस्तों पे जिस तरह से होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कोई इन्होंने 2 प्लाट बेचे हैं तो अब कराची में ये सर्वाइव कर रहे हैं। एक बच्चा जिसने अपनी तालीम के अखराजात खुद उठाए हो, मैट्रिक खुद किया हो, FSC खुद की हो। FSC है? हाँ जी FSC। आपने वो डॉक्यूमेंट देखे? जी पंजाब कॉलेज से उसने की। पंजाब कॉलेज से? यस। और उसने खुद किया जी, खुद अपने दम पे उसने मेहनत करके ऑनलाइन भी कोई काम करता था वो। तो जाफर साहब फिर आखिरी सवाल है कि आपको लगता नहीं है कि हम बाकी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पहले पंजाब में उस केस को सुना जाता है, फिर सिंध में उस केस को सुना जाता है, फिर इसमें निज़ाम अदल में कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, या आप क्या समझते हैं? निज़ाम अदल तो ठीक है, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिसको फुलफ़िल करने में टाइम लगता है। इमरान ये सिंध के निज़ाम अदल के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया और ये सालों याद रखा जाएगा केस। और इस केस की जिस तरह से तशरीह की जाएगी और लोग जिस तरह से फ़ायदे उठाना चाहेंगे, कोर्ट मैरिज के ऊपर 20 साल बाद भी माँ बाप बहन भाई राज़ी नहीं होते। ठीक है। वो राज़ी हो भी जाएं तो वो कहते हैं कि भागो तो बस दिए पर तीले वाले नहीं बसन देंगे। बिल्कुल। वो राज़ी हो भी जाएं तो लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं कि इन्होंने कुड़ी ने भाजी के ब्याह किते हैं, चीज़ें भूलने नहीं दी जाती। यहाँ पे देखिएगा तो सही, अगर ये केस अगेंस्ट लॉ जाके डिसाइड होता है तो यहाँ पे देखिएगा फाइलें कितनी खुलती हैं। हमारी अदलिया के पास काम ही ये रह जाएगा, लड़कियाँ वापस कराओ जी, वो कराई जे ना, साड़ी भी कराओ। और फिर आपको करना पड़ता है जब अदालती रिकॉर्ड सेट हो जाता है, एक प्रेसिडेंट बन जाते हैं जी, नज़ायर बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने जाफरी साहब को सुना। मुझे जो समझ आई है, जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जाफरी साहब एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट मैरिज के ख़िलाफ़ हैं, जो कि बात ठीक है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर लव मैरिज हुई है तो उसको जिस तरह से फ़िरका वारियत की हवा दी गई थी वो नहीं देनी चाहिए। अब इस केस में टेक्निकल क्या इश्यूज़ थे, हम इंशाल्लाह आपको अगली एपिसोड में ज़रूर दिखाएं से। इनसे टाइम लेके हमने ले लिया, बल्कि ऐसे समझे कि हमने इनके हाथ इनके आगे जोड़े हैं, मिन्नत की है, समाजत की है। अब ये इस केस के साथ साथ हमारे भी क्लाइंट या हम इनके क्लाइंट हो गए हैं। तो अगला इसमें जो इशू आज जो केस सिंध में समात है उसमें क्या होगा, जाफिर साहब से हम इंशाल्लाह कल या परसों दोबारा मुलाकात करेंगे। देखते रहिए PLC।